हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं एक अपडेट जो कि है जेके एसएसबी जेई सिविल के रिलेटेड। बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैसेज आई कि सर जो है ऑलरेडी जो नोटिफिकेशन आने वाली थी उसमें इतना डिले क्यों हो रहा है। तो आप सबको जो है ऑलरेडी पता होगा कि चेयरमैन ने खुद कहा था कि मतलब नेक्स्ट वीक में हम प्लान कर रहे हैं मतलब मई के फर्स्ट वीक में ही कि आपकी जो है नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो लेकिन फिर जो है चेयरमैन साहब ही ट्रांसफ़र किए गए, तो उसकी वजह से थोड़ा जो है डिले हुआ। और आज को मैं आपको बता दूं आज क्या हुआ है वहाँ पर। आज फेयरवेल पार्टी रखी गई थी चेयरमैन साहब की, मतलब एक्स चेयरमैन साहब की, खालिद जहांगीर साहब की। तो ये जो नोट्स है हमने हमने ऑलरेडी जो है टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड की हुई है। अगर आप यहाँ पर शायद आपको क्लियर ना हो ये, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें यही लिखा है कि एक तो जो है एक फेयरवेल दी गई खालिद साहब को। दूसरी बात ये कही लिखी गई है कि खुद जो है खालिद जहांगीर साहब ने इंपॉर्टेंट मैटर्स पे जो है खुद बात की है आज नए चेयरमैन के साथ। ठीक है कि ये इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं यहाँ पर, तो उनके बारे में खुद उनने उनको बताया हुआ है। साथ ही साथ जो है फेयरवेल पार्टी के बाद एक जो है मीटिंग रखी आज नए चेयरमैन साहब ने स्टाफ मेंबर्स के साथ, जो बाकी स्टाफ है वहाँ पर जीकेएसएसबी का, उनके साथ एक मीटिंग रखी गई। और उस मीटिंग में जो है इम्पॉर्टेंट जो रोड मैप हम कह सकते हैं उसके बारे में एक डिटेल मीटिंग वहाँ पर हुई है। तो आई एज्यूम कि थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है, मतलब अगर आप भी किसी कंपनी में जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको भी जो है थोड़ा बहुत एडजस्ट करने में टाइम लगता है। एडजस्ट इन ए वे कि हर एक का अपने अंदाज से काम करने का तरीका होता है। तो ये एक जेकेएसएसबी बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है। तो जैसे ही अब नए चेयरमैन साहब आए हैं, नए चेयरमैन साहब आके आने के साथ ही हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत टाइम तो इनको लगेगा सेट होने में। मतलब जैसे ही इनका वर्क कल्चर समझ आ जाएगा तो स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई एक्सपेक्ट इट के एक वीक के अंदर जो है आपको जो है फिर से एसएसबी में वही जो है रफ्तार आपको देखने को मिलेगी जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप। तो मेरे ख्याल से जो है एक वीक मैक्सिमम, अगर आज जो है 10th ऑफ मई है, तो अगर नॉर्मली हम देखें तो 20th ऑफ मई तक आपकी जो है पहली नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए, मतलब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। अब उसमें जेई सिविल की रहेगी या जेई सिविल को थोड़ा पीछे करेंगे वो दूसरी बात है, लेकिन जो है आपको जीकेएसएसबी में मतलब वो फिर से वो जो है एक्टिवेट सा हम कह सकते हैं वो आपको लगेगा आप जीकेएसएसबी विद इन 1 वीक मैक्सिमम। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो हमारे आज के करंट चेयरमैन हैं, तो इनके बारे में आपको बता दूं कि ऑलरेडी जो है इनने सेक्रेटरी एज काम किया हुआ है, सेक्रेटरी जेकेपीएससी। तो ये बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, तो इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है हमको अब इस बार जेकेएसएसबी में, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस। तो उम्मीद करते हैं कि ये उन एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरेंगे और बिल्कुल फास्ट ट्रैक पे ही ये सारे रिक्रूटमेंट्स जो हैं वो चलेंगी। साथ ही साथ मैं आपको एक और बात भी बताना चाहता हूँ कि जो आपके लास्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, ठीक है, जिनका भी हम कह सकते हैं 8th सेमेस्टर है बीटेक में, ठीक है, तो वो बच्चे काफ़ी प्रेशर बनाए हुए हैं। उनने बहुत ज़्यादा उनने प्रेशर बनाया हुआ था एक्स चेयरमैन सर से। एक्स चेयरमैन सर से उनकी 2 मीटिंग्स हुई आज तक। तो उनसे यही कह रहे थे कि सर हमें भी एलिजिबल करवा दीजिए। अब एक्स चेयरमैन साहब तो रहे नहीं, ठीक है, तो देखते हैं अब नए चेयरमैन साहब के साथ ज़रूर वो कोशिश करेंगे फिर एक बार मीटिंग करने की। तो मुझे लगता है कि इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिले हो जाए नोटिफिकेशन में, क्योंकि अब मई का अगर हम महीना मान ले एंड ही है, तो शायद कुछ दिन मेरे ख्याल से नोटिफिकेशन इसकी वजह से डिले हो सकती है, जितना मुझे लग रहा था। अब सारा तो जेकेएसएसबी चेयरमैन पे है, तो देखते हैं वो क्या करते हैं। तो यही एक अपडेट था, मैं आपको बताना चाहता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है परेशान थे कि सर नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहे। अच्छा, एक और कैटेगरी है बच्चों की जो परेशान है, उनके बारे में हम बता दें। जो परेशान है, जिनका रिजल्ट अवेटेड है, ठीक है, यानी कि जल शक्ति पार्ट 2 वाली जो रिक्रूटमेंट हुई थी, तो उनका रिजल्ट अभी तक आया नहीं था। वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है वो रिजल्ट भी। तो उनके रिलेटेड जो है वो भी बहुत परेशान है कि सर रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो मैं उनको बता दूं आपको, आप इतने डेस्परेट ना हो, ठीक है। अगर किसी को डेस्परेट होना चाहिए, ना तो आप डेस्परेट हो और ना ही जो अपकमिंग नोटिफिकेशन है, अपकमिंग नोटिफिकेशन के लिए अगर कोई डेस्परेट है तो उसका भी कोई राइट नहीं है डेस्परेट होने का। अगर कोई डेस्परेट होता है, मतलब होना चाहिए, तो वो जो है जिनका सिलेक्शन लिस्ट पेंडिंग है। हाँ, इनका हक बनता है कि अब इनका बहुत टाइम हुआ, सिलेक्शन लिस्ट पेंडिंग है, इनका मेरे ख्याल से अब आ जाना चाहिए था, ठीक है। और ये आई एक्सपेक्ट ये कि इसी वीक में इनका भी आ जाएगा, इस सिलेक्शन लिस्ट इनका रिलीज हो जाएगा।
तो बाकी जो है, बाकी जो पूछते हैं कि मतलब आपने टेलीग्राम में भी देखा होगा हमारे ग्रुप में कि पता नहीं नोटिफिकेशन कब आएगी, उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ते, ऐसे प्रेशर नहीं बन रहा है। तो ये जो है ना, ये मैक्सिमम के साथ है, लेकिन आपने जो है मैक्सिमम से आगे निकलना है, मतलब उस भीड़ से आगे निकलना है आपने, जिस भीड़ में आप लास्ट में फंस जाते हो कि 4-5 मार्क्स से हमारा मेरिट रह गया और हमारी सिलेक्शन नहीं हो पाई। ठीक है, तो उस भीड़ को आप पीछे छोड़िए, उस पर ध्यान न दें और आगे की तरफ आप देखिए। ठीक है, जब तक बाकी लोग जो हैं सोचते रहेंगे कि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, अपना टाइम टेबल बना लें, तब तक आप जो है आपका एक रिवीजन हो जाना चाहिए था मेरे ख्याल से। ठीक है, तो आप जो है नोटिफिकेशन पे ज़्यादा ध्यान न दें, कब आएगी कब नहीं आएगी, ये सेकेंडरी क्वेश्चंस हैं जिनका आप पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। अगर किसी चीज़ पे आपका कंट्रोल है तो वो है अपनी पढ़ाई पे। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मैं देख रहा था जो भी आप में से होंगे सिविल सर्विसेज की तरफ जिनका थोड़ा बहुत होगा, तो एक आती है इंडियन पॉलिटी की बुक आती है लक्ष्मीकांत की। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बुक है, मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी में है ये बुक। तो ये जो है ऑल इंडिया रैंक थी इनकी, नाम क्या था, जो 2020 का रिजल्ट आया लेटेस्ट वाला, उसमें थी रैंक टॉप 10 में थे ये, सत्यम, हाँ सत्यम नाम था इनका। इनने कहा कि मतलब मैंने ये बुक जो है ना, मैंने जो है अप्रॉक्स में आपको बता दूं 10 to 15 टाइम्स मैंने इसको रिवाइज किया होगा। ठीक है, इतनी बार इस बुक को, मतलब अगर आप ये बुक देखेंगे आप परेशान हो जाएंगे। उसके बाद इन्होंने 10 to 15 टाइम्स ने कहा कि मैंने इसको रिवाइज किया था। तो अब आप मुझे बता दीजिए, अगर इसने 10 to 15 टाइम्स इसको रिवाइज किया, मतलब कितना होल्ड हुआ होगा इसको इस बुक पे। अब मुझे पॉसिबल ही नहीं था कि कोई क्वेश्चन इनसे वहां से स्किप होता। एग्जाम्पल थोड़ा हट के है, सिविल सर्विस के रिलेटेड है, यहाँ पर इंजीनियरिंग चल रही है, वो बात सच है, लेकिन आप देखिए कि इस बंदे की डेडिकेशन कि 10 से 15 बार इसने, मतलब तंग आ गया होगा ये इस बुक को पढ़ते पढ़ते। लेकिन ये तो मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल बता रहा हूँ, इसीलिए जो है ना, आप जब तक आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी तब तक आपसे जितने हो सकते हैं उतना ग्रैब कीजिए। ठीक है, चाहे एक रिवीजन हो, 2 रिवीजन हो, या अगर फ्रेशर्स हैं तो उनका एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट, जितना आप कर सकते हैं उतना तब तक कर लीजिए। ठीक है, जैसे नोटिफिकेशन आएगी तो उसके बाद अगली वाली स्ट्रेटजी आप बनाइए, लेकिन नोटिफिकेशन आने तक जो है आपका मैक्सिमम टाइम जो है यही है सबसे आगे निकलने का। ठीक है, क्योंकि भीड़ जो है इसी में फंसी है कि नोटिफिकेशन आएगी तो उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो ये था थोड़ा बहुत अपडेट, क्योंकि बहुत सारे मैसेज के रिलेटेड आते तो मैंने बहुत सारों को अब रिप्लाई भी नहीं दिया उस पर, इसलिए मैंने सोचा एक थोड़ा बहुत वीडियो भी बना लेते हैं। ठीक है, और साथ ही आपको पता है कि यूट्यूब पे हमारा जो है क्लास चल रही है हमारी, 2 पार्ट्स हमारे आ चुके हैं। थोड़ा बहुत बिजी था मैं, तो इसकी वजह से क्लासेस में डिले हुआ, लेकिन विद इन 1 or 2 डेज हम क्लासेस को रिज्यूम करेंगे और हम रेगुलर रहेंगे इस बार इस सब्जेक्ट में। ठीक है, और हमने जो सब्जेक्ट उठाया वो है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का सब्जेक्ट। इसके बाद देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट उठाएंगे, लेकिन फिलहाल यही चल रहा है, और साथ ही साथ इसमें मैं आपको एमसीक्यूज भी करा रहा हूँ। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। तो इस रिक्वेस्ट के साथ कि हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को जो है लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।